नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है उसमें शुरू में ऐसा लगा कि जैसे विषय जियो बनाम स्टारलिंक है। कुछ बंगाली सुर्खियां भी थी, पर जब हमने देखा तो असल में ज्यादातर जानकारी उस स्रोत के बारे में ही निकली जहां से ये खबरें आ सकती हैं। हाँ, एक बंगाली न्यूज पोर्टल है बांग्ला हंट। तो हमने सोचा आज इसी स्रोत पर ही ध्यान देते हैं। मतलब किसी भी जानकारी को परखने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि वो आ कहां से रही है। तो चलिए बांग्ला हंट की इस पड़ताल में उतरते हैं। देखते हैं ये क्या है और क्षेत्रीय मीडिया में इसकी क्या जगह है। हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। खासकर तब जब वो खुद ये दावा कर रहा हो कि भाई हम तो तथ्यों पर आधारित हैं, विचारों से मुक्त। आज के समय में तो ये जानना कि खबर कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। तो ये बांग्ला हंट, जैसा कि पता चला, फरवरी 2017 में शुरू हुआ था, एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म। जी, बंगाली भाषा में। हाँ, और कहते हैं कि कुछ अनुभवी पत्रकारों ने इसे शुरू किया। ये कई विषयों पर लिखते हैं, जैसे राजनीति, मनोरंजन, खेल, लाइफस्टाइल वगैरह। और उनका जो मिशन स्टेटमेंट है वो ध्यान खींचता है। मतलब उनका मानना है कि लोगों को राय नहीं मिलनी चाहिए, तथ्य मिलने चाहिए, ताकि वो अपनी राय, अपनी समझ खुद बना सकें। अच्छा। इसीलिए वो कहते हैं कि हम कोई संपादकीय या विचार वाले लेख नहीं छापते, बल्कि उनका लक्ष्य है 30 सेकंड में खबर देना। अच्छा, 30 सेकंड में खबर, ये तो सुनने में बहुत तेज लगता है। हाँ, तेज तो है। पर क्या इतने कम समय में मतलब पूरी बात पता चल पाती है, भले ही तथ्य हो? ये भी एक सोचने वाली बात है। सही बात है। और हाँ, वो ये भी कहते हैं कि वो पूरी तरह गैर पक्षपाती हैं, स्वतंत्र हैं, किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। ये जो गैर पक्षपात का दावा है, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां राजनीति इतनी सक्रिय रहती है, ये एक बड़ा दावा है। हाँ, बिल्कुल। और इसे बनाए रखना किसी भी मीडिया आउटलेट के लिए चुनौती तो होती ही है। उनका वो सच्चे लोकतंत्र में विश्वास जताना, शायद मतलब यही है कि सूचना सब तक पहुंचे। अच्छा, अब उनके पाठक वर्ग के बारे में भी कुछ आंकड़े हैं। वेबसाइट पर बताते हैं कि महीने के करीब 60 लाख से 100 लाख विजिटर आते हैं। अरे वाह, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और सोशल मीडिया पर भी अच्छी पकड़ है। फेसबुक पर खासकर कहते हैं 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जी, मोबाइल ऐप भी है इनका। ये आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि एक क्षेत्रीय भाषा के पोर्टल की पहुंच कितनी गहरी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में तो मतलब इनकी अच्छी खासी उपस्थिति है। हाँ। और ये भी बताया गया है कि टीम में करीब 30 लोग हैं और उन्हें मेंटर्स भी मिले हैं, जैसे एग्जाम डेज वाले हरीश चंद्र मौर्य का नाम है। अच्छा। तो ये एक तरह से उनके संगठन के बारे में भी बताता है। सामग्री में उन्हें इस क्षेत्र के सबसे तेजी से बढ़ते न्यूज पोर्टलों में से एक बताया गया है, और ये कि जो लोग सही जानकारी चाहते हैं उनके लिए एक भरोसेमंद स्रोत बन गया है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है वो एक ऐसे क्षेत्रीय न्यूज प्लेयर की है जो तेजी, फैक्ट्स और निष्पक्षता, इन 3 बातों के वादे पर अपनी जगह बना रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तो ये जानना कि उनकी प्रक्रिया क्या है, उनका नजरिया क्या है, ये उन खबरों को समझने में मदद करता है जो वो हमें देते हैं, फिर चाहे वो जियो स्टारलिंक वाली खबर हो या कोई और मुद्दा हो। बिल्कुल सही कहा। मतलब सिर्फ खबर जानना काफी नहीं, खबर देने वाले को भी जानना समझना जरूरी है। हाँ, इससे हमें उस जानकारी को सही जगह पर रखने में, सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद मिलती है। बिल्कुल। और यहीं से आज का हमारा मुख्य विचार भी निकलता है ना? हाँ, तो आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल ये मन में आता है, हम जो रोज इतनी सारी खबरें देखते सुनते हैं, हम में से कितने लोग असल में उसके स्रोत पर ध्यान देते हैं? क्या हम सिर्फ हेडलाइन पढ़कर या देखकर आगे बढ़ जाते हैं, या कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो खबर दे रहा है उसका अपना घोषित उद्देश्य क्या है, और क्या वो उस पर खरा उतर रहा है, खासकर जब वो दावा कर रहा हो कि वो तेज है, तथ्यात्मक है, निष्पक्ष है। सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।